इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से उनके भावों को जाना, समझा और उसका श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी अपने श्रीमुख से माया क्या है इसके साथ साथ में हम सब मिलकर विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ का भी श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आपका सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह हम सबके साथ अपने भावों और विचारों को साझा करते हुए कि माया क्या है इस पर अपने भाव हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक
हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा रसिक प्रबुद्ध विद्वज्जन श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम व हृदय से आभार। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम माया क्या है, क्यों इससे बचना चाहिए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध संतजन भगवत भाव से इसे श्रवण करें। किसी को समझाना बुझाना हो तो एक साथ बोले जाते हैं, उन्हें समझा बुझा दो। और इसी को एक मनीषी कहा करते थे, व्यास शैली और समाज शैली। किसी बात को विस्तार से कहना ये व्यास शैली और सूत्र के रूप में कह देना समाज शैली। भोजपुरी में कहते हैं बूझ गईली, बूझ गईली, जिसको कहते हैं समझदार को इशारा काफी। तो इशारा यही बुझाना है। एक समय की बात है, भगवान राम और लक्ष्मण जी के मध्य यूं ही चर्चा चल रही थी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बुझा ही दूं, उतने में ही काम बन जाएगा। व्यास शैली में नहीं, समाज शैली में। थोड़े ही मही सब कहाँ बुझाई, थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई। अब यहाँ क्रम यह है, लक्ष्मण जी पूछते हैं ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति के बारे में बतावें, और भगवान माया से शुरू करते हैं। माया से शुरू क्यों करते हैं? पहले ज्ञान ही समझा देंगे। भगवान ने कहा कि जब ज्ञान हो जाएगा तो माया दिखाई कहाँ पड़ेगी, फिर समझाएंगे कैसे? सूर्योदय के पहले ही रात्रि समझाई जा सकती है। अच्छा चलिए माया ही समझा दीजिए। तब भगवान ने कहा, मैं और मोर तोरते माया। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यही माया है जिसने चर अचर सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है। बहुत गंभीर संकेत है। हम लोग सोचते हैं जो कुछ मेरा है वो माया है, पर भगवान कहते हैं मैं भी माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर, ठीक है, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निश सूतक जागो। अच्छा, मेरा बाद में, पहले मैं से ही तो मेरा होगा। आप सबने सुना होगा, अंग्रेजी का एक शब्द है, मुझे कभी लगता है कि शब्द भी बड़ा अर्थ रखते हैं अपने आप में। एक और मैं, और मैं से मेरा, तो क्या बोलते हैं, मैं और मोरी। और मैं मोरी दोनों मिला दो तो मेमोरी। सब लोग कहते हैं ना मेमोरी। ये मेमोरी, यह मैं और मोरी, यही तो याद बनी हुई है, यही स्मृति बनी हुई है। स्मृति किसकी? मैं की और मोरी की। मैं और मोर तोरते माया। अब यह मैं भी माया है, लेकिन एक प्रश्न उठता है। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चिंता निनाह। पर इसकी मंत्र में वे कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ब्रह्म हूँ। और एक और तुलसीदास जी भी कहते हैं, सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, बारी विधि इव गावहि बेदा। तो एक और तो यह कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ, और एक को कहा जा रहा है कि मैं माया है, मैं और मोर तोरते माया। इसी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, पक्का मैं और कच्चा मैं। चलिए और स्पष्ट करते हैं, दो मैं है, एक की परमार्थिक सत्ता है, एक की प्रतिभाषिक सत्ता है। चलिए और सरलता से यदि इसको ऐसे समझाया जाए, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, रात को सोए, गहरी नींद नहीं आई, सपना आ गया। अच्छा, सपना प्रायः सभी ने देखा होगा, पर आज तक किसी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसमें उस सपने में अपने को न देखा हो। सपने में यह देखते हैं, कहते हैं, महाराज आज हम सपने में वहां गए। कौन गए? हम गए। और हमारे साथ कई लोग थे। तो सपने में किसको देखा? सबसे पहले अपने को ही देखा कि मैं सपने में वहां गया, मैं सपने में वहां घूमता रहा। अच्छा, अगर सपने में घूमते रहे तो
यहाँ पड़ा कौन रहा? ये देखने वाला तो कहीं गया ही नहीं, यह तो अपनी जगह था। तो दो मैं हो गया, एक सपना देखने वाला मैं और एक सपने में दिखने वाला मैं। अच्छा, अब ये देखिए, सपने में सब मिथ्या है, शहर, नगर, गांव जो भी दिखे सब मिथ्या है। लेकिन उस मिथ्या में जो घूमता रहा मैं, वो भी मिथ्या है कि नहीं? तो स्वप्न पुरुष उसे बोलते हैं। तो स्वप्न पुरुष जो मैं है वो माया है। सपने में दिखने वाला मैं माया है और सपने को देखने वाला मैं ब्रह्म है। सपने को देखने वाला मैं ब्रह्म है। तो एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। इसीलिए भाई, जो साक्षी असौ असंगो है अहम पुरुषः, जिसको महाराज जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था। महाराज जनक जी ने सपना देखा कि भिखारी हूं, कई दिन से भोजन नहीं मिला है। तब तक दिखाई दिया कि खिचड़ी का कुछ अंश मिट्टी के टुकड़े में लगा है। पाने के लिए गए, तब तक कुत्ते ने झपट लिया, चीख निकल गई। इतने दिन बाद इतना सा भोजन मिला तो आंख खुल गई, तो देखा महल में सो रहे हैं। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सचमुच भिखारी हूँ, राजा होने का सपना देख रहा हूँ। तो जनक जी यही सोचने लगे कि मेरा भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है। घटना तो नहीं बताते, पर सबसे पूछते यह सच है कि वह सच है। तो समर्थ सदगुरु त्रिकालदर्शी श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, न यह सच है न वह सच है। अगर भिखारी होना सच होता तो जागने के बाद भी भिखारी होते, और अगर राजा होना सच होता तो सपनों में भी राजा होते। तो सपनों में क्या देख रहे थे कि मैं भिखारी हूं, और जगने में क्या देख रहे हैं कि मैं राजा हूं। तो अवस्था बदलने से जो बदल जाए वह सत्य नहीं होता। जागृत अवस्था का सत्य स्वप्न अवस्था में बदल जाता है, और स्वप्न अवस्था का सत्य जागृत में बदल जाता है। तो अगर जो अवस्था बदलने से बदल जाए वह सत्य नहीं है, तो फिर सत्य कौन है? कहा मैं भिखारी हूं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि अब वही मैं राजा हो गया। और मैं राजा हूं सपने में, यह सत्य नहीं था, मैं भिखारी हूं, यह सत्य है। तो फिर सत्य क्या? दिखने वाला मैं सत्य नहीं, ये दिखने वाला ब्रह्म है। दिखने वाला मैं सत्य नहीं, ये दिखने वाला मैं माया है, और इन दोनों को जो साक्षी है वही ब्रह्म है। तो भगवान इस दिखने वाला मैं की बात कर रहे हैं। मैं और मोर तोर तय माया, यही माया। माँ माने नहीं, या माने जो जैसा ना हो फिर भी वैसी जिसे दिखाई दे, जिसके कारण उसका नाम माया है, और इसमें सब जीवों को अपने वश में कर रखा है। भगवान इस तरह माया का निरूपण करते हैं। अब कहते हैं वैराग्य की बात। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जिसका कहीं राग न हो। राग का अर्थ है असंग। एक होता है त्याग और एक होता है विराग। त्याग क्रिया है, विराग भाव दशा है। अलग तन से अलग हो जाना त्याग है, मन से असंग हो जाना वैराग्य है। कहीं राग नहीं। तृण सम सिद्धि। अब तृण कहा, क्यों कहा? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि 3 तरह के संबंध होते हैं। त्याग, त्यागना, ग्रहण करना, उपेक्षा करना। शत्रु त्यागने लायक लगता है, मित्र ग्रहण करने योग्य लगता है, और मध्यस्थ न शत्रु न मित्र, उससे उदासीन रहने का मन होता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ 3, यह मन की किने भरियाई, ये मन ने बनाए हैं। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। हाटक स्वर्ण ग्रहण करने योग्य और तृण उपेक्षणीय है। तो ये सिद्धियां कैसे छोड़ें? जैसे तृण का अर्थ है न त्याग का अभिमान, न ग्रहण के लिए आसक्ति, दोनों न हो, वही वैराग्यवान है। तृण सम सिद्ध तीन गुण नाही। त्रिगुणातीत है जो, किसी गुण में राग नहीं। गुण के कारण राग उत्पन्न होता है, गुणाधिमान होने पर वह नहीं। विराग भी गुण की उपस्थिति में जो राग रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित बना रहे, वह वैराग्यवान है। तृण सम सिद्ध तीन गुण
त्यागी। ज्ञान, ज्ञान तभी जब अपने होने का मान न हो, अपने होने का भान न हो, उस अखंड सत्ता से अलग अपने अस्तित्व का भान न हो, यही ज्ञान है। और अपने क्या, किसी का भी। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख कहीं ब्रह्म समान सब माहे। अच्छा, एक प्रश्न और है लक्ष्मण जी का। माया का वर्णन, वैराग्य का वर्णन, ज्ञान का वर्णन पर लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न किया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर जीव के भेद का निरूपण करें जिससे आपके चरणों में प्रीति प्रेम हो, शोक की, मोह की, भ्रम की निवृत्ति हो जाए। अब यह दार्शनिक प्रश्न है। हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रस्थान त्रय, भारतीय दर्शन में वेदांत के 3 मुख्य ग्रंथों का समूह है प्रस्थान त्रय। तो इसके आधार पर भाष्य करके अपने अपने मतों की स्थापना की है। उसी से विभिन्न वाद प्रकट हुए, पर वो वाद विवाद के लिए नहीं है, तत्वबोध के लिए है, जिसमें श्री शंकराचार्य जी अद्वैतवाद, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शुद्धाद्वैतवाद। और ये सब वाद ईश्वर और जीव के संबंध को लेकर है। और धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि सभी आचार्यों की वाणी का सम्मान है, सभी आचार्यों का। अच्छा, एक बात का मैं आप सभी से निवेदन करूं, इन महापुरुषों की कृपा से जो सुना समझा है, इसी आधार पर कह रहा हूं। अलग अलग बोलते हुए भी कोई आचार्य अलग अलग नहीं बोल रहा है। कैसे? आप ऐसा सोचें कि जैसे हम लोग वृंदावन में हैं और कोई दिल्ली की ओर से आता है और उससे पूछे कि वृंदावन कहाँ है, तो वह कहेगा वृंदावन पूर्व में है। और कोई आगरा से आवे तो कहेगा वृंदावन पश्चिम में है। आप सोचें, उत्तर की ओर से आने वाला कहेगा कि वृंदावन दक्षिण में है और दक्षिण की ओर से आने वाला कहेगा कि वृंदावन उत्तर में है। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, उत्तर में हो कि दक्षिण में कि पूरब में कि पश्चिम में, तो वृंदावन धाम तो यही कहेंगे कि हम तो न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। अच्छा, इसलिए अब देखिए, सब अलग अलग बोल रहे हैं पर कोई गलत नहीं बोल रहा। अच्छा, जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में वृंदावन को बता रहा है, वो वृंदावन की सूचना नहीं, वो अपने होने की सूचना दे रहा है कि वो कहाँ है। इसी तरह जिन जिन महापुरुषों ने यह बात कही, वह हमारे स्तर से कही है, परमात्मा की बात नहीं है। हम कहाँ हैं और हम जहाँ हैं वहां से उस तरह की ओर देखते हैं। इसलिए यह सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है या वहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। इसलिए महापुरुष सभी वंदनीय हैं, सभी पूजनीय हैं और उनकी बातें अलग अलग होते हुए भी उनमें विवाद नहीं है, परस्पर संवाद है। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो, तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप के जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। और ये भेद दृष्टि हट जाए तो हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं, तुम और नहीं मैं और नहीं। सब भेद दृष्टि का झगड़ा है। जो नाम रूप में फंसे हुए हैं वे माया के पकड़े हुए हैं, तुम और नहीं मैं और नहीं। यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि जानकी माता ने प्रभु श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया। तब प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, तो क्या समझे मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टया तुदाशो हम, जीव दृष्टया त्वदम सखा, आत्मबुद्धाय त्वमेव हम, इति में निश्चित मत। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही है। तुम और नहीं मैं और नहीं।
ऐसा मेरा निश्चित मत है। यह श्री हनुमत मत है और यह अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। जिसको श्री राम तीर्थ जी भी कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूं। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। स्वामी रामतीर्थ जी समुद्र में पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे। तूफान आ गया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंधेर से ऐ तूफान से क्यों। कांपता है दिल तेरा अंधेर से ऐ तूफान से क्यों। न खुदा तू लहर तू, किस थी भी तू साहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके। खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके। तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ हूं। तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है तू। तो इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी के श्रीमुख से माया क्या है, इस पर उनके भावों, उनके विचारों को जाना और समझा और उसका श्रवण किया। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा आध्यात्मिक वार्ता में इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। गमधनि सारे सा नि सदा मदनि सरे नि धाम रे ग रे नि ग रे सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो
श्याम श्याम श्याम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात,
इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से अल्प विराम के बाद आप सबका दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर माया क्या है इस पर हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह विष्णु सहस्त्रस्तोत्र का पाठ का विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा में विष्णु सहस्त्रस्तोत्र पाठ का विधिवत रूप से आरंभ करें। मित्रों नमस्कार। आज से हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें 143 श्लोक हैं। शुरू में इनका 13 श्लोकों का अर्थ है और फिर लास्ट के श्लोकों में इनका अर्थ दिया गया है। और जो नाम है, प्रत्येक नाम के साथ हिंदी का अर्थ दिया गया है, मगर पूरे श्लोक का भावार्थ उसमें नहीं है। तो इसको आज हम शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़े ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनुहरि। श्रीहरि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्चखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्यै विष्णुवे प्रविष्णुवे। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारण भूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है।
नमा समस्त भूतानां मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। वैशंपायनुपाच श्रुत्वा धर्म शेषेन पावनानि सर्वशा युधिष्ठा सांत्वना पुनरे व्यभाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि श्रुत्वा धर्म शेषेन पावनानि सर्वशा युधिष्ठा सांत्वना पुनरे व्यभाषत। वैशंपायन कहते हैं कि राजन परीक्षित को बता रहे हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार से सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर, ये महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछ रहे हैं उस कहानी को, उस कथा को यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम त्वतंता कम कमर्चंत प्रपुनार्वमा शुभम। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा जिस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, इसका साक्षात्कार लेने पर जीव की अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण संकीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। युधिष्ठिर फिर बोलते हैं कि को धर्मा सर्वधर्माणाम भवता परमो मता किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना। आज समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जन धर्मा जीव जन्म मृत्यु जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भीष्म कहते हैं कि जगत प्रभु देव देव मन्नतम पुरुषोत्तमम त्वत्पन्नम सहस्रेण पुरुषा तततो स्थिता। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूपी संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव देश काल और वस्तु से अपरछिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर सर्वत्र तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। तमेव चार्चन्य नित्यम त्वमेव चार्चन्यत्यम भक्त्या पुरुषोत्तम पुरुषोम्यम तमेव चार्चन्यम नित्यम भक्त्या पुरुषम व्ययम ध्यानमस्तु वन्यस्य यजमानस्तमेव च। तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से उसी का ध्यान धारण करने तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। अनादिनिधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकध्यक्षम तुतम नित्यम सर्व दुखागी गो भवे। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्ति वर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। एष में सर्वधर्माणाम धर्मोदिक्तो मता यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम त्वैरचेन्दरा सदा
चेन्नरा सदा। विधि पूर्वक संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। परमम यो महातेजा परमम यो महातपा परमम यो मद्ब्रह्म परमम य परायणा। जो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो वः पिता। यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिगमागमे यस्मिन् निष्फलं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रम में शृणु पाप भयाभयम्। पृथ्वीपते जो पवित्र करने वाले तीर्थादियों में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर योग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम विश्वम विष्णु षष्ठकारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत विभावो भूतात्मा भूत भावना। यहाँ 14 श्लोक से फिर नाम शुरू हो जाते हैं और इनका अर्थ है एक एक शब्द का। जैसे कि पहला ओम विश्वम विष्णु षष्ठकारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना। ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्व समस्त जगत के कारण रूप विष्णु सर्वव्यापी वक्षकारा, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में षष्ठ क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भव्य प्रभु भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी भूतकृत रजोगुण को आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले भूतवृत्त सत्व गुण का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करने वाले भाव नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले भूतात्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी भूत भावन भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुषा साक्षी क्षेत्रोक्षर एव च। भूतात्मा पवित्र आत्मा परमात्मा परम श्रेष्ठ नियत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मुक्तानम परमागतिम मतलब मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप अव्यय कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले पुरुष पुर अर्थात शरीर में शयन करने वाले साक्षी बिना किसी व्यवसाय के सब कुछ देखने वाले क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले अक्षर कभी क्षीण न होने वाले योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नरसिंह बपुषी मान केशवा पुरुषोत्तमम। योग मन सहित संपूर्ण ज्ञान दृष्टि इंद्रियों के निरोधक योग से प्राप्त होने वाले योग विदाम नेता योग को जानने वाले भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और पुरुष के स्वामी नरसिंह बपू मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप
श्रीमान वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले केशव ब्रह्मा विष्णु और ईश महादेव, इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप केशव पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर, इन दोनों से सर्वथा उत्तम सर्वा सर्वा शिवा स्थानुर भूतादिर्दिव्य संभवो भावनो भर्ता प्रभरा प्रभुरीक्षरा। सर्व असत और सत, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, सर्व सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले शिव, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप स्थाणु स्थिर, भूतादि भूतों के आदि कारण, निधिर व्यय, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थावर स्थान रूप, संभाव अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावन समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भर्ता सबका भरण करने वाले, प्रभव उत्कृष्ट दिव्य जन्म वाले, प्रभु सबके स्वामी, ईश्वर उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराशो महास्वना अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमम्। स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, आदित्य द्वादश आदित्यों में विष्णु नाशक आदित्य, विष्णु नामक आदित्य, पुष्कराक्ष कमल के समान नेत्र वाले, महास्वन वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि निधनम जन्म मृत्यु से रहित, धाता विश्व को धारण करने वाले, विधाता कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरुत्तम कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ अप्रमेय ऋषिकेशा पद्मनाभो म प्रभु। विश्वकर्मा मनुस्तुष्ट्वा स्थविरा स्थविरो ध्रुवा। अप्रमेय प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले अप्रमेय ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी पद्मनाभ, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, अमर प्रभु देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा सारे जगत को रचना करने वाले, मनु प्रजापति मनु रूप, त्वष्टा संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, स्थाविष्ट अत्यंत स्थूल, स्थविरो ध्रुव अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अग्रागे शाश्वता कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दना प्रभु श्री कुंभदाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राग्य मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले, शाश्वत सब काल में स्थित रहने वाले, कृष्ण सबके चित्त को बलात् अपनी ओर खींच आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप लोहिताक्ष लाल नेत्रों वाले, प्रतर्दन प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, प्रभूत ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, त्रिकुब्धाम ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, पवित्रम सबको पवित्र करने वाले, मंगलम परम मंगल, ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। ईशान सर्वभूतों के नियंता, प्राणद सबके प्राण संशोधन करने वाले, प्राण सबको जीवित रखने वाले, प्राण स्वरूप ज्येष्ठ सबके कारण होने से सबसे बड़े, श्रेष्ठ सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, प्रजापति ईश्वर रूप से सारी प्रजा के मालिक और हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्य रूप, हिरण्य में अंड के भीतर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले, भूगर्भ पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, माधव लक्ष्मी के पति, मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले। तो आज हमने 21 श्लोक तक पढ़े हैं।
और 74 नामों के अर्थ हमने देख लिए। लास्ट है मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। ये 73 शब्दों के हमने अर्थ देख लिए हैं, 73 नामों के अर्थ देख लिए हैं। और 21 श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ का श्रवण किया और उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। Bhajans are the means of communion between the inner self of man and God, and Sangam is a meeting of the holy Ganga, Jamna and Saraswati, or the three paths, Bhakti, Gyan and Karma. To behold the one universal self in all beings is Gyan or wisdom. To love this self is Bhakti or devotion. And to serve this self is Karma or action.
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं, तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस, रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान,
एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ का श्रवण किया। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में कुल 143 श्लोक है। आज हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से 21 श्लोक तक का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में आज का सफर बस यहीं तक। अब मैं इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। अब मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की जय। राम जी, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग इसी प्रकार जारी रहेगा। आप इस कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद, आपकी नापसंद आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com में फीडबैक फॉर्म में जाकर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी संपर्क करके अपने सुझाव हम तक साझा कर सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा और आपके द्वारा भेजा हुआ सुझाव, अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी नापसंद इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर जल्द मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर, अगर जिंदगी, समय और परिस्थितियां अनुकूल रही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। तन तंबूरा तार मन, तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज। हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम।
अब तो इस मन के मंदिर में, अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। लगन लगी लीलाधारी से, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीर जगमग ज्योति। प्यासी दो अखियों में हो, प्यासी दो अखियों में, प्यासी दो अखियों में आंसुओं की धार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।